श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, पेज 541 आगे। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए और स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सुहद्र मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री राम जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर,
उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोपकर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुन सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है
उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। ओम शांति शांति शांति।